देखिए, कहता है वास्तव में ये एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि मैं दो धड़कनों के बीच आराम करता हूँ और इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं अपने बाएं निलय की ओर 1 सेकंड का 3/10 माने 3 गुना, 3 गुना का मतलब 1/3 का सेंस है, ठीक है ना। 1/3 भाग मैं उसमें आराम करता हूँ अपने बाएं निलय की ओर, जो कि टू कॉन्ट्रैक्ट माने उसे संकुचित करने के लिए, एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, और तब मैं पूरी बॉडी में रक्त प्रवाहित करता हूँ। देन आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ अ सेकेंड। तब मेरे आराम का समय आधे सेकंड का होता है, और जब जॉन सो जाता है तो बहुत बड़ी प्रतिशत में उसकी जो कैपिलरीज है, धमनियां हैं, वो सब इनएक्टिव हो जाती हैं, यानी निष्क्रिय हो जाती हैं। एज आई डू नॉट पुश ब्लड थ्रू देम, क्योंकि मैं उनसे रक्त प्रवाहित नहीं करता हूँ। माई बीट स्लोज फ्रॉम अ नॉर्मल 72 अ मिनट डाउन टू 55। मेरी जो नॉर्मल मेरी बीट्स है, मेरी धड़कन जो नॉर्मल 72 होती है, 72 होती है, उससे घटकर कितनी हो जाती है, 55 पहुंच जाती है। जब हम ज्यादा सोते हैं या ज्यादा आराम करते हैं, जब हम आराम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी इंद्रियां जो है सारी शिथिल पड़ जाएंगी। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी। जॉन अक्सर मेरे बारे में सोचता है। जॉन अक्सर मेरे बारे में सोचता है। विच इज गुड, जो बेहतर है, जो अच्छा ही सोचता है। जॉन जब भी मेरे बारे में सोचता है, वो सोचता है, क्या सोचता है, विच इज गुड, जो अच्छा ही सोचता है। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स। मैं जॉन को उन हृदय रोगियों में से एक रोगी नहीं बनने देना चाहता हूँ। क्या कहता है, आई डोंट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ दोज हार्ट न्यूरोटिक्स। हार्ट न्यूरोटिक्स माने हृदय रोगी। मैं जॉन को एक हृदय रोगी नहीं बनने देना चाहता हूँ। एंड वरी अस बोथ इनटू रियल ट्रबल। और कहता है इससे होगा क्या, वरी अस, और हम चिंता करते हैं। क्या चिंता करते हैं कि बोथ इनटू रियल ट्रबल, इससे दोनों ही परेशानी में पड़ जाएंगे। कैसे परेशानी में पड़ जाएंगे, अगर हार्ट अटैक होता है तो हार्ट भी तो कमजोर होता है, और जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा वो भी कमजोर होगा। मतलब उसके बहुत सारी परहेज चलेंगे, दवाइयां चलेंगी, बीमारी में उसका नाम आ जाएगा, वो बीमार व्यक्ति कहलाएगा, और हार्ट को तो परेशानी हो ही रही है। ऐसे साधारण मनुष्य को थोड़ी ना हार्ट अटैक आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तभी आता है। तो कहता है कि इसलिए मैं जॉन को उन हृदय रोगियों में से एक नहीं बनने देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे दोनों वास्तविक परेशानी में पड़ जाएंगे। वो बताया नहीं गया शुरू में कि हार्ट जो है वो जॉन का बहुत फेथफुल सर्वेंट है, मतलब वो किसी भी तरीके से हार्ट को परेशान नहीं करना चाहते थे। उसका मतलब है कि अगर हार्ट परेशान होगा तो जॉन भी परेशान होगा। इसलिए कहता है कि व्हेन ही डज वरी अबाउट मी, जब वो मेरे बारे में चिंता करता है, इट इज नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग, तो हमेशा वो गलत ही सोचता है। हृदय क्या कह रहा है, जब जॉन हृदय के बारे में सोचता है तो वो गलत ही सोचता है। गलत क्या सोचता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, ये सब सोचता है। तो कहता जब भी वो मेरे बारे में सोचता है, कह कौन रहा है ये सब चीजें, हार्ट कह रहा है। किसके लिए कह रहा है, जॉन के बारे में। हाँ, कह रहा है जब वो मेरे बारे में सोचता है तो वो सब गलत ही सोचता है। वन नाइट, एक रात, एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, एक रात जब वह सोने के लिए ड्रिफ्टिंग कर रहा था। ड्रिफ्टिंग माने ऊँघना, ऊँघना माने जब रात को सोने से पहले जम्हाई आती है, नींद आती है, झपकी आने लगती है, उसको ऊँघना कहते हैं। ड्रिफ्टिंग माने ऊँघना, ड्रिफ्टिंग ऑफ माने ऊँघना। वन नाइट, एक रात, एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, जब वो सोने के लिए ऊँघ रहा था। कहता है जॉन सडनली थॉट आई हैड स्किप्ड। जॉन ने अचानक सोचा कि मैं स्किप हो गया हूँ, यानी मैं रुक गया हूँ, यानी मेरी जब हार्ट रुकेगा तो हृदय की गति भी रुक जाएगी। कहता है कि एक रात जब मैं सोने के लिए ऊँघ रहा था, अलसा रहा था, मेरे अंदर नींद आ रही थी, तो अचानक जॉन ने अचानक सोचा कि मैं अवरुद्ध हो गया हूँ, मैं रुक गया हूँ। कहता ही वॉज क्वाइट वरीड, वो पूर्णतः चिंतित हो गया। किसके बारे में, हृदय कह रहा है मेरे बारे में। वह पूर्णतः चिंतित हो गया। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसे ऐसा होने दे सकता हूँ। क्या कह रहा है हार्ट उसका, क्या मैं उसे ऐसा होने दे सकता हूँ। ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न, उसे परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं उसे ऐसा नहीं होने दे सकता, क्या उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे फ्रॉम टाइम टू टाइम,
समय समय पर, कौन कह रहा है, हार्ट कह रहा है, इसका हृदय कह रहा है, समय समय पर माई इग्निशन सिस्टम, मेरी चालक शक्ति क्या हो जाती है, गेट्स मोमेंटेरली आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ ट्यून माने आउट ऑफ कंट्रोल, समय समय पर मेरी चालक शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल यानी अनियंत्रित हो जाती है। हृदय कहता है आउट ऑफ ट्यून जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जोन्स कार, जैसे जोन के कार की चालक शक्ति होती है वैसे कभी कभी मेरी भी यहाँ चालक शक्ति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कभी आपने सुना है ना हार्ट अटैक तुरंत पड़ता है, कब पड़ता है, जब कभी बीपी हाई होता है या कुछ ऐसा होता है, बीपी भी एकदम से हाई होता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल पे ही होता है, और तभी हार्ट अटैक आता है। वैसे ऐसे नहीं आता कि अगर व्यक्ति कमजोर है तो उसको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक तो उन्हीं की आता है, अभी आपको बता देंगे जो इतने सब आगे आते जाएंगे तो बताते जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कमजोर है तो उसको हार्ट अटैक, बहुत से कमजोर व्यक्ति को भी हार्ट अटैक नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि जैसे कि समय समय पर मेरा इग्निशन सिस्टम क्षण भर के लिए, मोमेंटरी माने क्षण भर के लिए, आउट ऑफ कंट्रोल माने बेकाबू हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जोन्स कार, जोन के कार के की चालक शक्ति के समान। आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, तब मैं अपनी जनरेट करता हूँ, तब मैं अपनी विद्युत शक्ति उत्पन्न करता हूँ। जब वो खत्म हो जाती है, जैसे आपका इन्वर्टर जनरेटर होता है कि जब लाइट नहीं आती तो जनरेटर पहले स्टार्ट किए जाते थे, अब घर में लोगों के लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, इन्वर्टर। तो उसी तरीके से कहा गया तब मैं अपनी शक्ति क्या करता हूँ, तब मैं अपनी विद्युत शक्ति उत्पन्न करता हूँ, जनरेट करता हूँ। कहते हैं एंड सेंड आउट इम्पल्सेस टू ट्रिगर कंस्ट्रक्शन, और तब मैं क्या करता हूँ, एंड सेंड आउट इम्पल्सेस, और तब मैं संकेत भेजता हूँ, टू ट्रिगर कंस्ट्रक्शन, कुछ संकुचन के तब मैं संकेत भेजता हूँ। तब मैं अपनी विद्युत शक्ति उत्पन्न करता हूँ और मैं कुछ संकेत भेजता हूँ कि आपको इन चीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखिए, बाय ओकेजनली आई वुड मिसफायर, मतलब कभी कभी, ओकेजनली हर समय नहीं, किसी किसी अवसर पर, किसी किसी मौके पर, ओकेजनली आई विल मिसफायर, मैं चूक जाता हूँ, किसी किसी मौके पर मैं चूक जाता हूँ। फीलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, वन टॉप ऑफ अनदर का मतलब है एक के ऊपर एक, यहाँ पर एक के ऊपर का एक अर्थ नहीं है, एक के बाद एक का अर्थ है। देखिए वन टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक, लेकिन नहीं, एक के बाद एक का अर्थ है। कभी कभी मैं चूक जाता हूँ और एक के बाद एक धड़कने जल्दी जल्दी चलने लगती है। कहता है इट साउंड एज इफ आई हैव स्किप्ड, इसकी आवाज ऐसे आने लगती है जैसे मैं रुक गया हूँ, जैसे मेरा हृदय रुक गया हो। बट आई हैव नॉट, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। भाई हृदय का एक बार रुकने का मतलब है हमेशा के लिए रुक जाना। कभी धड़कन जल्दी होने लगती थी, कभी सांसें जल्दी चलने लगती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हृदय रुक गया। अगर हृदय रुक जाए तो फिर होल लाइफ गई उसकी। तो कहता है कि देखिए इट साउंड एज इफ आई हैव स्किप्ड, इसकी आवाज ऐसे होती है जैसे, क्या समझते हैं, इट साउंड्स एज इफ आई हैव स्किप्ड, जैसे कि मैं रुक गया हूँ। बट आई हैव नॉट, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड, जॉन आश्चर्यचकित होगा। हाउ ऑफन दिस हैपेंस विदाउट हिम नोइंग, जॉन ये आश्चर्यचकित होगा कि जॉन के जाने बिना ऐसे कैसे हो सकता है कि जॉन को पता ही ना चले और हार्ट अटैक आ जाए। भाई जॉन को पहले तो जॉन को पता चलेगा कि हमारी तबीयत खराब है, हमें इस चीज की प्रॉब्लम है। कहता है कि अब जॉन वुड बी सरप्राइज्ड, जॉन ये सुनकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित होगा। हाउ ऑफन दिस हैपेंस, ये कैसे हो गया, विदाउट हिम नोइंग, उसके जाने बिना। किसके जाने बिना, जॉन के जाने बिना। रेव काउंटिंग, यहाँ पर धड़कनों की गिनती है, रेव काउंटिंग का धड़कनों की गिनती। कहता है आफ्टर ए नाइट मेयर, नाइट मेयर माने मध्य रात्रि के समय देखा हुआ डरावना सपना, जिसको आधी रात में हम देखकर डर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आधी रात में कोई सपना देखते हैं, उनसे चौंक कर बैठ जाते हैं। तो कह रहा है ये नाइट मेयर का मतलब है मध्य रात्रि के बाद देखा गया डरावना सपना, नाइट मेयर। आफ्टर ए नाइट मेयर, आधी रात में डरावना सपना देखने के बाद, ही समटाइम्स वेक्स अप, वो कभी कभी क्या कर लेता है, वेक्स अप माने जाग जाता है। कौन जाग जाता है, जॉन। कहता है वो कभी कभी जाग जाता है। एंड कहते हैं वरीज, और वो चिंता करने लगता है। जब जाग के बैठ जाता है जॉन तो वो चिंता करने लगता है। बिकॉज आई एम रेसिंग, जॉन क्यों चिंता करने लग जाता है, क्योंकि मैं रेस लगा रहा होता हूँ। मैं कौन है, उसका हृदय। कहता है जॉन इस समय उससे चिंता करने लगता है क्योंकि
हाँ देखिए आगे कहता है रेव काउंटिंग माने दिल की धड़कन मतलब धड़कनों की गिनती। आफ्टर ए नाइट मेयर एक मध्य रात्रि के देखे हुए सपने के बाद ही समटाइम्स वो कभी कभी एक सब जाग जाता है एंड वरीज और चिंता करने लगता है बिकॉज आई एम रेसिंग क्योंकि मैं बहुत तेजी से धड़क रहा होता हूँ। दिस इज दैट्स बिकॉज व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम ऐसा इसलिए होता है कि जब वो सपने में क्या होता है भाग रहा होता है। जब सपना देखा होता है डरावना तो तेजी से कभी एहसास किया है तो जो तेजी से उसका मन दिल धड़क रहा होता है तो उसमें उसका हृदय तेजी से चलने लगता है तेजी से वर्क करने लगता है। आई रन टू तो मैं भी तेजी से चलने लगता हूँ। जॉन वरीज एक्चुअली एग्रावेट थिंग्स वास्तव में जॉन की यही चिंताएं बहुत सारी चीजों को बढ़ा देती हैं। यही चिंताएं जो है बढ़ा देती हैं। मेक मी गो लिटिल फास्टर और मेक मी गो और वो मुझे और तेजी से चलाने लगता है। जब जॉन चिंता करता है तो जॉन की वो चिंता मेरे हृदय को होने लगती तो जब जॉन तेजी से परेशान होने लगता है तो मेरा हृदय तेजी से चलने लगता है। कहता देखो मेक मी गो स्टिल फास्टर और मुझे भी तेजी से चलाने लगता है। इफ ही वुड काम डाउन अगर वो शांत हो जाए सो आई वुड आई तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। अगर वो कूल डाउन हो जाता है तो हार्ट भी कूल डाउन हो जाता है। कहता बट इफ ही कैन नॉट लेकिन यदि वो नहीं होता है तो देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन। अगर वो जॉन कूल डाउन नहीं होता है जॉन शांत नहीं होता है तो हृदय भी शांत नहीं होगा। और जॉन अगर शांत हो जाता है अब कहीं से आप दौड़ के आइए जब आपका हाँफना बंद होता है तो आप रिलैक्स होते हो तो आपका हृदय भी धीरे धीरे चलना शुरू होता है। कहता है कि लेकिन इफ ही कैन नॉट लेकिन अगर वो स्लो डाउन नहीं होता है तो कहते हैं देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन तो मुझे शांत कराने का एक दूसरा तरीका भी है। द वेगस नर्व एक्ट एज ए ब्रेक तो एक वेगस नर्व होती है नस होती है जो ब्रेक का काम करती है। ब्रेक जानते हैं एकदम अचानक ब्रेक लगाना ब्रेक का काम करती है। दे पास अप थ्रू द नेक जो गर्दन के पास से होकर जाती है। बिहाइंड द ईयर जो कान के पीछे गर्दन से होकर कान के पीछे से जाती है। कहते हैं एट द हिंड ऑफ जॉज हिंड ऑफ जॉज जबड़े का ज्वाइंट जोड़ जो मुंह होते हैं जबड़ा खुलता है वो आपका हिंड ऑफ जॉज होता है। जबड़े का जो जोड़ होता है वो हिंड ऑफ जॉज जो कान के पीछे जबड़े के जोड़ से ऊपर को जाती है। जेंटल मसाज देयर वहां पर हल्का सा मसाज कर देना या मालिश कर देना विल स्लो मी माई बीट मेरी धड़कन को कम कर देता है। ठीक अगर है अपने आप कूल डाउन नहीं होता है तो हल्का सा मसाज कर देना उस नर्व पे जो हमारे गर्दन से होती हुई कान के पीछे से जबड़ों के चूल तक जाती है उसमें हल्का सा मसाज कर देना हमारे इसके हृदय की धड़कन को कम कर देती है।